हेलो मेरे प्यारे बच्चों, केवल बोर्ड के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आज क्लास 11th का फिजिक्स यानी चैप्टर 1 जो है आपका भौतिक जगत, उससे रिलेटेड आज हम लोग न्यूमेरिकल को सीखेंगे। आइए उस न्यूमेरिकल के टॉपिक को देखते हैं। जैसे पहला आपका प्रश्न ये कह रहा है कि 93.002 में सार्थक अंकों की संख्या बताना है और आपको सार्थक अंकों का एक एक नियम बताया गया था कि कैसे आप सार्थक अंकों की संख्या को पहचानेंगे, कैसे गिनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका नंबर दिया है ये दशमलव से पहले क्या है, अशून्य अंक है यानी नंबर दिया है और इसके बाद जितना भी जीरो रहेगा उस जीरो को हम सार्थक अंकों के रूप में काउंट करते हैं। जब यहाँ से गिनेंगे तो लिखेंगे 93.002 में सार्थक अंक, सार्थक अंक। अब इसको काउंट करेंगे, कितना है 1 2 3 4 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 0.0000032 का हमें क्या निकालना है, कोटिमान निकालना है। और कोटिमान का नियम भी बताया गया है कि कैसे आप कोटिमान को पहचानेंगे। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न दिया है 0.0032, यहाँ पर पहले आप देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना नंबर दिया है। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जो नंबर है वो 32 बटा में 1 पर कितना जीरो देंगे, 7 जीरो देंगे। अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 बटा में 7 जीरो का मतलब 10 के घात 7 लिखेंगे। ऊपर ले जाएंगे इसको तो आपका हो जाएगा 32 गुणे 10 के पावर, अगर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब एक स्थान दशमलव लगाएंगे तो 3.2 गुणे, अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो से गुणा करेंगे 10 के पावर -7। अब 7 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और दोनों का जब आधार बराबर है तो घात को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए इसको कम करेंगे तो 3.2 गुणे 10 के पावर 7 में से 1 कम हो जाएगा तो -6। अब हमें क्या निकालना है, इसका कोटिमान निकालना है। और कोटिमान का नियम होता है कि अगर दिया गया अंक, जो यहाँ पर अंक दिया गया है 3.2, इसको आप तुलना करेंगे 3.16 से और यहाँ लिखेंगे 3.2। अगर यहाँ जीरो लिखेंगे, अब देखिए 3.16 यहाँ है और 3.20 यहाँ है। अब इन दोनों में पहले तुलना करेंगे कौन सा मान बड़ा है। तो दिया गया अंक क्या है, बड़ा है। नियम क्या बताया गया था कि जब भी दिया गया अंक 3.16 से बड़ा रहेगा तो उसके कोटिमान के घात में हम लोग 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर कोटिमान हो जाएगा आपका, कोटिमान बराबर 10 के पावर -6, इसमें 1 जोड़ देंगे यानी 6 में से 1 कम हो जाएगा तो कोटिमान हमारे पास कितना बच गया, 10 के पावर -5। ये हमारा क्या हो गया, कोटिमान हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है तीसरा नंबर प्रश्न में वही कह रहा है कि 0.02800 में सार्थक अंकों की संख्या बताना है। 0.02800 में सार्थक अंक। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के पहले जीरो है और इसके बाद भी क्या है, जीरो है। तो जब भी दशमलव के पहले अगर जीरो है तो उसके बाद वाले जीरो को हम छोड़ेंगे, यानी जहां से नंबर स्टार्ट है वहां से गिनेंगे। तो 1 2 3
4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये कह रहा है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितना दिया हुआ है? 3.84 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान हमें ज्ञात करना है। क्या निकालना है? कोटिमान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 3.84 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 3.84 गुणे 10 के पावर 5, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसको मीटर में बदल देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 जीरो प्लस में है, और तीनों जीरो को 5 में जोड़ देंगे तो 3.84 गुणे 10 के पावर 8 मीटर हो जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है? कोटिमान निकालना है। तो जब कोटिमान निकालेंगे तो पहले तुलना करेंगे, 3.16 का तुलना करेंगे 3.84 से। अब हम देख रहे हैं कि दिया गया अंक क्या है? बड़ा है, तो इसका कोटिमान हो जाएगा 10 के पावर 8, और इसके घात में 1 जोड़ देंगे, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा? 9। यानी जब भी दिया गया अंक 3.16 से बड़ा रहेगा तो उसके घात में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग कोटिमान सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम है। इसे सेंटीमीटर में भी बदलना है और उसका कोटिमान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एंगस्ट्रॉम को हम किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5890 एंगस्ट्रॉम, और हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है मीटर में, ये 10 के पावर -10 मीटर होता है। और मीटर से किस में बदलने की बात कर रहा है? तो सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर जो होता है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। जब इसको बदलेंगे यह हो जाएगा 5890 बराबर 5890 गुणे 10 के पावर -10 मीटर, और मीटर से सेंटीमीटर कितना होता है? 100। अब ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में। अब यहाँ से 1 जीरो यहाँ पर है और 2 जीरो यहाँ पर है, तो 2 और 1 जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यानी 10 के पावर -10 लिखेंगे, 2 जीरो और 1 जीरो इसको लिखेंगे 10 के पावर 3। अब 10 में से 3 कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा 589 गुणे 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। अब एक स्थान हम क्या करेंगे? पहले दशमलव लगाएंगे। तो जैसे एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो 5.89। अब देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक मिल रहे हैं? 2, यानी 1 लिखकर 2 जीरो से गुणा करेंगे 10 के पावर -7। 7 में से 2 जीरो कम कर देंगे तो 5.89 गुणे 10 के पावर -5। अब इसका हमें क्या निकालना है? कोटिमान निकालना है। तो कोटिमान के लिए हम क्या करेंगे? इसका तुलना करेंगे 3.16 से। ये तो आपका सेंटीमीटर में मान हो गया, और इसी मान को हमें किस में निकालना है? कोटिमान भी निकालना है। तो जब इसका तुलना करेंगे तो 5.89, ये मान बड़ा है तो कोटिमान आपका क्या हो जाएगा? कोटिमान बराबर हो जाएगा 10 के पावर -5, और इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 10 के पावर 5 में से 1 कम कर देंगे तो -4। ये आपका क्या हो जाएगा? कोटिमान होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है
कि सूर्य से एक ग्रह की दूरी कितना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर है। इस दूरी को कोटिमान में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 5 4, इसके बाद 50 किलोमीटर। अब इसका हमें क्या निकालना है, कोटिमान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गुणे, कितना जीरो इसके बाद दिया गया है, 1 2 3 4 5, जितना जीरो रहेगा 10 लिखकर उतना घात लिख देंगे। चाहे तो आप किलोमीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं, या इतना पर भी हम कोटिमान निकाल सकते हैं। अब एक स्थान दशमलव लगाएंगे तो 2.54 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर। अब इसका तुलना करेंगे तो 3.16 का तुलना करेंगे 2.54 से। अब इसमें बताइए कौन सा मान बड़ा है। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, यानी 2 जीरो से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब आपका ये मान हो जाएगा 2.54 गुणे 2 जीरो, अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब इसका हमें कोटिमान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 3.16 है और यहाँ पर 2.54 है। कौन सा नंबर बड़ा है, यानी दिया गया अंक छोटा है और ये क्या है, बड़ा हो गया। तब हम क्या करेंगे, कोटिमान में उसके कोटिमान में शून्य जोड़ देंगे उसके घात में। तो कोटिमान बराबर हो जाएगा 10 के पावर 7 प्लस 0, यानी हो जाएगा 10 के पावर 7। यानी जब भी दिया गया अंक 3.1 से छोटा रहेगा तो उसके घात में 0 जोड़ देंगे और जो मान हमें मिलेगा वही मान हमारा क्या हो जाएगा, कोटिमान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि 8 प्रकाश मिनट दूरी का कोटिमान मीटर में क्या होगा। तो 8 प्रकाश मिनट की बात कर रहा है, तो जब यहां से निकालेंगे 8 प्रकाश मिनट बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल गुणे कितना प्रकाश मिनट की बात किया जा रहा है, 8 प्रकाश मिनट की बात। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 8 प्रकाश मिनट की बात कर रहा है, तो 8 में हम लोग 60 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 गुणे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 480। सेकंड से सेकंड कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसका मान होता है मीटर बटा में सेकंड, गुणे है आपका सेकंड, ये कट जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 में पहले इससे गुणा कर दीजिए, ये 0 होगा, 24 का 4 होगा, 14 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 8 मीटर। अब इसका आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 0 है, तो 0 यहाँ पर एक जुट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 144 गुणे 10 के पावर 8 में एक 0 जोड़ देंगे 9। एक स्थान जब दशमलव लगाएंगे तो 1.44, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो गुणे 10 के पावर 9। 9 में 2 जीरो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.44 गुणे 10 के पावर 11 मीटर हो जाएगा। अब इसका कोटिमान निकालना है, तो कोटिमान बराबर हो जाएगा, अब देखिए जब इसका तुलना करेंगे 3.16 से, तो 3.16 से 1.44 छोटा है,
इसलिए कोटिमान आपका हो जाएगा 10 के पावर 11। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से जब भी कोई प्रकाश मिनट की बात करें, 8 प्रकाश मिनट, 5 प्रकाश मिनट, 10 प्रकाश मिनट, तो ऐसे प्रश्नों को इसी की सहायता से हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक मनुष्य कह रहा है कि एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसत 72 बार धड़कता है। मनुष्य की औसत आयु कितना वर्ष है? 70 वर्ष है। उसका दिल उसके संपूर्ण जीवन काल में कितनी बार धड़केगा, और इसका हमें कोटिमान भी बताना है। तो देखिए, टोटल आयु कितना है? मनुष्य की आयु बराबर लिखेंगे 70 वर्ष। और हर 1 मिनट में कितने बार धड़क रहा है? 72 बार धड़क रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 70 वर्ष हो गया। और 1 वर्ष में कितना दिन होता है? 1 वर्ष में 365 दिन होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है? एक दिन बराबर होता है 24 घंटा। और 1 घंटा में मिनट की अगर बात किया जाए, ये होता है 60 मिनट। तब हमें कितने वर्ष का निकालना है? 70 वर्ष का। तो 70 वर्ष की जब बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 70 गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 72। क्योंकि 60 मिनट है और 1 मिनट में कितने बार धड़क रहा है? 72 बार, इसलिए 72 से गुणा करेंगे। अब सबका अगर आप गुणा करेंगे तो सबका गुणा करेंगे यहाँ से एक एक नंबर का। तो जब यहाँ से गुणा करेंगे तो पहले 70 यहाँ लिखेंगे 365 गुणे 70 में 60 से गुणा करेंगे तो 7 4200 हो जाएगा, गुणे 24 गुणे 72। अब ये सब का हमें क्या करना है? गुणा कर देना है। गुणा करके इसका मान को लिख लेना है। तो जब इसका गुणा करेंगे सबका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा आ जाएगा 26 49 0 24 कितना आ जाएगा आपका? अब इसके बाद एक स्थान दशमलव देंगे। तो पहले देखिए 0 कितने बार है? 3 बार है। तो लिखेंगे 26 49 0 2 4 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? 3। एक स्थान दशमलव लगाएंगे, एक स्थान दशमलव लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 2.649 गुणे। अब दशमलव के बाद कितना अंक बच गया? 1 2 3 4 5 6, यानी एक पर कितना जीरो देंगे? 6 जीरो, गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? 3। जोड़ेंगे तो 2 दशमलव, अब देखिए ये 5 या 5 से अधिक है तो आगे वाला में 1 जोड़ देंगे, 6 5 हो जाएगा, 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब इसका कोटिमान हमें निकालना है। तो कोटिमान बराबर आपका हो जाएगा, जब तुलना करेंगे तो 2.65, 3.16 से क्या है? छोटा है, तो उसका कोटिमान हम वैसे ही 10 के पावर क्या लिख लेंगे? 9। जब बड़ा होगा तब आपको 1 जोड़ना है, अगर बड़ा नहीं होगा दिया गया अंक तो उसको आप वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न,
कह रहा है कि 0.07200 में सार्थक अंकों की संख्या बताना है। तो 0.07200 में सार्थक अंक। अब इसमें सार्थक अंक क्या हो जाएंगे? तो यहां से दशमलव के पहले और बाद 0 है, तो इस 0 को छोड़ देंगे, यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएंगे आपके सार्थक अंक। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि 9.13 गुणे 10 के पावर 4 में सार्थक अंक। अब इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिया है तो 10 के घात में जो भी नंबर है उसको सार्थक अंकों में नहीं गिनते हैं, यानी 1 2 3। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या कितना दे दिया गया है? 2.12। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या का मतलब r का मान दे दिया है 2.12 सेंटीमीटर। तब इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r का स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान लिख लेंगे 3.14 गुणे r स्क्वायर मने 2.12 का होल स्क्वायर। अब इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 3.14 गुणे 2.12 गुणे 2.12 सभी का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 14.112416। अब इसको क्या करना है? उचित सार्थक अंकों में लिखना है। यानी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? 5 या 5 से छोटा है, इसको हम लिख सकते हैं 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक आयताकार बोर्ड की लंबाई, यानी एक आयताकार बोर्ड है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 1.4 मीटर और इसकी चौड़ाई जो है 0.84 सेंटीमीटर। अब आप मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदल दीजिए। अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1.4 गुणे 100 सेंटीमीटर होता है। अगर गुणा करेंगे तो यहाँ दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितना है? 140 है और ये कितना है? 0.84। अब इसको कटा दीजिए, 140 गुणे ये हो जाएगा आपका 84/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से ये 7 बार में कटेगा और ये 5 बार में कट जाएगा। गुणा करिए 7 28 58 बटा में 5। 5 से भाग दे दीजिए, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 7 35, दशमलव लगाकर 1 जीरो उतार देंगे, 5 छक्का
यानी आ जाएगा आपका टोटल कटकर 11.7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हम लोग इस तरह से क्या सीखे, क्लास 11th का चैप्टर 1 का जो न्यूमेरिकल है, आज उन सब न्यूमेरिकलों को हम लोग लाइन बाय लाइन सीखे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक दिया जाएगा, उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का नियम बताया जाएगा।